हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम अचीवर ऑफिशियल पर। यार, अगर आप भी यूपीएसएससी लोअर पीसीएस 2026 की मुख्य परीक्षा की तैयारी में दिन रात एक कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि आज जो चीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना, वो आपकी किस्मत बदल देगी। इस भर्ती के सभी पदों का एक एक डिटेल खंगाल कर मैंने खुद बहुत मेहनत से ये कंप्लीट एनालिसिस तैयार किया है, ताकि आपको हर पद का ऐसा पोस्टमार्टम मिल सके जो आपको कोई बड़ा कोचिंग वाला भी नहीं बताएगा। आज हम इस वीडियो में एक एक करके सभी पदों की असली ग्राउंड रियलिटी जानेंगे कि किस में कितनी पावर है, कहां असली मलाई है और किस पोस्ट में सुकून है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि भाई एक गलत प्रेफरेंस और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद। चलिए सीधे फाइल के पहले पद से शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला और सबका पसंदीदा पद है अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। विभाग है नगर निकाय निदेशालय और ये लेवल 6 की नौकरी है। इसमें कुल रिक्तियां 238 हैं, जिसमें यूआर के लिए 109, एससी के लिए 46, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 66 और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पद शामिल हैं जो स्थायी व अस्थायी हैं। वहीं क्षैतिज आरक्षण में महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 47 सीटें रिजर्व हैं। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है और अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है। ध्यान रहे कि नियुक्ति के बाद परमानेंट होने के लिए कंप्यूटर में ओ स्तर का डिप्लोमा अनिवार्य है। अधिमान्य अर्हता में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा या एनसीसीबी प्रमाण पत्र शामिल है। अब सुनो इसकी असली ग्राउंड रियलिटी। भाई, इसे इस वैकेंसी का सबसे डिमांडिंग और किंगमेकर पद माना जाता है। आप पूरे नगर निकाय के प्रशासन के बॉस होते हैं। बजट पास करना, टेंडर निकालना और पूरे शहर का विकास आपके दस्तखत से होता है। ठेकेदारों से लेकर स्थानीय नेताओं तक सब इसी कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते हैं। मलाई और सुविधाओं के रूप में सरकारी गाड़ी, बेहतरीन आवास या बंगला और सरकारी स्टाफ मिलता है। टेंडर्स और डेवलपमेंट के काम हाथ में होने के कारण इसे सुपर मलाईदार श्रेणी में टॉप पर रखा जाता है। पोस्टिंग यूपी के किसी भी जिले के शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों में होगी, जहां होम डिस्ट्रिक्ट मिलना मुश्किल है। वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है। नेताओं से तालमेल और जनता की शिकायतों के कारण ये 24 घंटे की नौकरी है और भौकाल के शौकीनों के लिए बेस्ट है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पंचायत से शुरू होकर लेवल 7 पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पालिका परिषद श्रेणी 2, फिर लेवल 8 पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पालिका परिषद श्रेणी 1 और अंत में लेवल 11 पर पीसीएस रैंक के उप नगर आयुक्त या उप निदेशक नगर निकाय निदेशालय तक जाता है। इसका प्रमोशन कैडर काफी फास्ट माना जाता है, जहां लगभग 5 से 7 साल की सेवा के बाद पहला प्रमोशन मिल जाता है। शहरीकरण बढ़ने के कारण नए निकायों में पद सृजित होते रहते हैं, जिससे आगे बढ़ने के अच्छे अवसर हैं। अब आते हैं अगले पद पर, जो है सहायक कोषागार लेखाकार यानी असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट। विभाग का नाम निदेशालय कोषागार उत्तर प्रदेश है और ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें कुल रिक्तियां 548 हैं, जिसमें यूआर के लिए 278, एससी के लिए 75, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 124 और ईडब्ल्यूएस के लिए 54 सीटें शामिल हैं जो स्थायी हैं। क्षैतिज आरक्षण में महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 109 सीटें दी गई हैं। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है और अनिवार्य अर्हता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता है। अधिमान्य अर्हता में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा या एनसीसीबी प्रमाण पत्र शामिल है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इसमें कोई सीधी फील्ड पावर नहीं है। ये शुद्ध रूप से कलेक्ट्रेट या ट्रेजरी बाबू वाली जॉब है। रसूख ये है कि जिले के जितने भी सरकारी विभाग हैं, उनके बजट, सैलरी और पेंशन के बिल ट्रेजरी से ही पास होते हैं। बड़े अधिकारी भी अपने बिल पास कराने के लिए इनसे बहुत शालीनता से बात करते हैं। मलाई और सुविधाओं के मामले में कोई सरकारी गाड़ी या बंगला नहीं मिलता, पर विभागों के सरकारी बिलों को समय पर पास करने और ऑब्जेक्शन न लगाने के एवज में परसेंटेज यानी कमीशन वाली मलाई का सिस्टम बैकडोर से चलता है। पोस्टिंग हमेशा जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ट्रेजरी ऑफिस में ही होगी, जिससे पूरी नौकरी शहर में कटेगी और होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये 10 से 5 की एकदम रिलैक्स डेस्क जॉब है, जिसमें शनिवार रविवार ऑफ रहता है और आगे की तैयारी के लिए ये बेस्ट सेफ पोस्ट है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल सहायक कोषागार लेखाकार से शुरू होकर कोषागार लेखाकार लेवल 6, फिर ज्येष्ठ कोषागार लेखाकार लेवल 7 और अंत में लेवल 10 पर राजपत्रित अधिकारी स्तर के सहायक लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी तक जाता है। इसका प्रमोशन मध्यम से धीमा होता है, क्योंकि सीटों का कैडर बड़ा होने की वजह से वरिष्ठता सूची लंबी होती है और औसतन 8 से 10 साल में एक प्रमोशन की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन विभागीय परीक्षा पास करके इसे गति दी जा सकती है। तीसरा पद है लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर। विभाग का नाम सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय है और ये वेतनमान लेवल 5 तथा ग्रेड पे 2800 की पोस्ट है। इसमें कुल रिक्तियां 419 हैं,
जिसमें यूआर के लिए 170, एससी के लिए 87, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 112 और ईडब्ल्यूएस के लिए 41 सीटें शामिल हैं जो स्थायी हैं। क्षैतिज आरक्षण में महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 83 सीटें आरक्षित हैं। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है और अनिवार्य अर्हता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है। अधिमान्य अर्हता में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा या एनसीसीबी प्रमाण पत्र शामिल है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो सहकारी समितियों और पंचायतों के खर्चों का ऑडिट यानी जांच करना इनका काम होता है। सरकारी पैसे में कहां हेरफेर हुई है ये पकड़ना इनका जिम्मा है और जांच अधिकारी होने के नाते इनका प्रशासनिक खौफ अच्छा खासा होता है। मलाई और सुविधाओं के रूप में जब ये किसी विभाग या समिति का ऑडिट करने टूर पर जाते हैं तो वहां इनके रहने खाने और आवभगत की पूरी व्यवस्था संबंधित विभाग करता है और ऑडिट रिपोर्ट में कमियां छिपाने या क्लीन चिट देने के बदले एक मुश्त मलाई का चलन रहता है। पोस्टिंग मंडल मुख्यालयों या बड़े जिलों के ऑफिस में होती है, लेकिन समय समय पर ऑडिट के लिए अलग अलग ब्लॉकों का दौरा करना पड़ता है। काम बहुत ही कूल है और इसमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, इसलिए नेताओं की सिफारिशों या जनता के हंगामे का कोई डर नहीं होता। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल लेखा परीक्षक से शुरू होकर ज्येष्ठ लेखा परीक्षक लेवल 6 और फिर लेवल 10 पर क्लास 2 गैजेटेड स्तर के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी या सहायक निदेशक लेखा परीक्षा तक जाता है। इसका पहला प्रमोशन समय पर यानी लगभग 6 से 8 साल में हो जाता है और चूंकि इसमें स्थानीय निकायों का दायरा बड़ा है, इसलिए लेखा नियंत्रक संवर्ग तक पहुंचने का रास्ता साफ रहता है, जो इसे एक स्थिर और टाइमली प्रमोशन वाली जॉब बनाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 और 5 पर जो है विपणन निरीक्षक यानी मार्केटिंग इंस्पेक्टर सामान्य व विशेष चयन। विभाग का नाम खाद्य एवं रसद विभाग की विपणन शाखा है और इसका ग्रेड पे 4200 है। इसकी रिक्तियों की बात करें तो सामान्य चयन में कुल 102 पद हैं, जिसमें यूआर के 41, एससी के 22, एसटी के 2, ओबीसी के 27 और ईडब्ल्यूएस के 10 पद शामिल हैं। वहीं विशेष चयन में कुल 16 पद हैं, जिसमें एससी के 6 और ओबीसी के 10 पद दिए गए हैं। क्षैतिज आरक्षण में सामान्य चयन के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 20 सीटें रिजर्व हैं। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है और अनिवार्य अर्हता विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि तथा देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये खाद्य एवं रसद विभाग का बहुत ही रसूखदार पद है, जिसका मुख्य काम गेहूं, धान आदि की सरकारी खरीद यानी क्रय केंद्रों की निगरानी करना और मिलर्स के साथ डीलिंग करना होता है। मलाई और सुविधाओं के रूप में सरकारी खरीद के सीजन यानी रबी और खरीफ के दौरान इस पद पर अंधाधुंध मलाई और एक्स्ट्रा इनकम के चांस होते हैं, जिसे प्रशासनिक भाषा में टॉप कमर्शियल पोस्ट कहा जाता है। अधिकांश पोस्टिंग तहसील मुख्यालयों, ब्लॉक या बड़े अनाज कूपों और मंडियों वाले क्षेत्रों में होती है। सामान्य दिनों में काम शांत रहता है, लेकिन जब सरकारी खरीद का सीजन चलता है, जो साल में 4 से 5 महीने का होता है, तब सीनियर ऑफिसर्स का प्रेशर और वर्कलोड काफी बढ़ जाता है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल विपणन निरीक्षक से शुरू होकर सहायक क्षेत्रीय विपणन अधिकारी लेवल 7, फिर राजपत्रित स्तर के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी लेवल 8 और अंत में लेवल 11 पर पीसीएस रैंक के डिप्टी आरएमओ या जिला खाद्य विपणन अधिकारी तक जाता है। इसका प्रमोशन कैडर संतुलित और ठीक ठाक तेज माना जाता है, जहां लगभग 7 से 9 साल में पहला प्रमोशन मिल जाता है और समय के साथ आप सीधे जिला स्तर के कमान ऑफिसर बन सकते हैं। नंबर 6 और 7 पर है पूर्ति निरीक्षक यानी सप्लाई इंस्पेक्टर सामान्य व विशेष चयन। विभाग का नाम खाद्य एवं रसद विभाग की आपूर्ति शाखा है और ये लेवल 6 का पद है। इसकी रिक्तियों की बात करें तो सामान्य चयन में कुल 32 पद हैं, जिसमें यूआर के 13, एससी के 2, ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ 14 और ईडब्ल्यूएस के 3 पद शामिल हैं। वहीं विशेष चयन में ओबीसी के लिए कुल 8 पद दिए गए हैं। क्षैतिज आरक्षण में सामान्य चयन के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 6 सीटें रिजर्व हैं। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है और अनिवार्य अर्हता विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि तथा देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इसका सीधा जुड़ाव राशनिंग व्यवस्था से है। कोटेदारों यानी राशन करें तो इसका सीधा जुड़ाव राशनिंग व्यवस्था से है। कोटेदारों यानी राशन दुकानों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों और होटलों में घरेलू गैस के कमर्शियल इस्तेमाल की चेकिंग करने की पूरी पावर इनके पास होती है और कोटेदार तथा डीलर इनके नाम से कांपते हैं। मलाई और सुविधाओं के रूप में कोटेदारों और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के नाम पर इस पद पर महीने की बंधी बंधाई मलाई यानी रेगुलर एक्स्ट्रा इनकम का सिस्टम काफी मजबूत माना जाता है और फील्ड में निकलने के लिए गाड़ी या कन्वेंस की दिक्कत नहीं होती। इसकी पोस्टिंग जिला मुख्यालय या तहसील स्तर पर होती है, जिससे लगभग हमेशा शहरी या कस्बाई इलाकों में रहने को मिलता है, जो फैमिली लाइफ के लिए बेस्ट है और मार्केटिंग निरीक्षक की तुलना में काम का दबाव थोड़ा कम और रेगुलर होता है।
इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल पूर्ति निरीक्षक से शुरू होकर जिला पूर्ति अधिकारी, द्वितीय श्रेणी या सहायक जिला पूर्ति अधिकारी लेवल 7 और 8 पर जाता है, जिसके बाद आप सीधे लेवल 10 और 11 पर पीसीएस कैडर के जिला पूर्ति अधिकारी प्रथम श्रेणी या उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान बन सकते हैं। सप्लाई विंग में प्रमोशन बहुत ही शानदार और फास्ट होता है, जहां लगभग 6 से 8 साल की सर्विस में राजपत्रित स्तर का पद मिल जाता है और कलेक्ट्रेट से सीधा जुड़ाव होने के कारण इसकी प्रशासनिक ग्रोथ बहुत मजबूत है। नंबर 8 पर है सहायक चकबंदी अधिकारी या सहायक आयतीकरण अधिकारी यानी SEO। विभाग का नाम कार्यालय चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश है और ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें कुल रिक्तियां 160 हैं, जिसमें यूआर के लिए 78, SC के लिए 30, ST के लिए 4, OBC के लिए 40 और EWS के लिए 16 सीटें शामिल हैं, जो स्थायी व अस्थायी हैं। क्षैतिज आरक्षण में महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 33 सीटें रिजर्व हैं। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है और अनिवार्य अर्हता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है। अधिमान्य अर्हता में विधि स्नातक यानी LLB की उपाधि या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या NCCB प्रमाण पत्र शामिल है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये राजस्व विभाग का विशुद्ध जमीनी पावर वाला पद है। गांवों में जब जमीनों की चकबंदी होती है तो किसानों की किस्मत का फैसला SEO की कलम से होता है। किसका चश्मा यानी जमीन कहाँ कटेगा और किसे मलाईदार जमीन मिलेगी, यह तय करने के कारण गांवों में इनका बहुत रसूख होता है। मलाई और सुविधाओं के रूप में गांवों के बड़े बड़े काश्तकार और जमींदार आवभगत में लगे रहते हैं और जमीन के फेरबदल तथा विवाद सुलझाने के एवज में मोटी और एकमुश्त मलाई यानी बल्क एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये पद जाना जाता है। इसमें पूरी तरह से ग्रामीण इलाकों का दौरा करना होता है। हालांकि इनका कैंप ऑफिस तहसील या जिला मुख्यालय पर होता है और काम का दबाव मध्यम होने के साथ मुकदमों की सुनवाई के कारण कोर्ट वर्क भी करना पड़ता है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल सहायक चकबंदी अधिकारी से शुरू होकर क्लास 2 राजपत्रित चकबंदी अधिकारी लेवल 7 पर जाता है और इसके बाद आप सीधे लेवल 10 और 11 पर SDM या उप जिलाधिकारी रैंक के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी यानी SOC बन सकते हैं। इस विंग में प्रमोशन की रफ्तार थोड़ी धीमी यानी स्लो टू मॉडरेट होती है, जहां कैडर काफी बड़ा होने के कारण CO से SOC बनने में लगभग 10 से 12 साल का समय लगता है, लेकिन अंतिम रूप से आप सीधे राज्य प्रशासनिक सेवा की बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं। नंबर 9 और 10 पर है सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य व विशेष चयन। विभाग का नाम राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश है और ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसकी रिक्तियों की बात करें तो सामान्य चयन में कुल 6 पद है, जिसमें UR के 3, SC के 2 और OBC का 1 पद शामिल है। वहीं विशेष चयन में कुल 3 पद हैं, जिसमें SC का 1 और OBC के 2 पद दिए गए हैं। क्षैतिज आरक्षण में सामान्य चयन के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 1 पद रिजर्व है, जबकि विशेष चयन में सभी श्रेणियां शून्य हैं। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है और अनिवार्य अर्हता विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है। अधिमान्य अर्हता में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा, NCCB प्रमाण पत्र, लोक प्रशासन या प्रबंध में स्नातक डिप्लोमा या कंप्यूटर संचालन का ज्ञान जो O लेवल के समतुल्य हो शामिल है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो यह जिला स्तर पर चुनाव कराने वाली मुख्य विंग का पद है। हालांकि जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी DM होता है, लेकिन पर्दे के पीछे का सारा काम जैसे वोटर लिस्ट और EVM मैनेजमेंट यही संभालते हैं और चुनाव के समय इनका रसूख 7वें आसमान पर होता है। मलाई और सुविधाओं के रूप में कलेक्ट्रेट में VIP केबिन चुनाव के दौरान सरकारी गाड़ियां और विशेष भत्ते मिलते हैं और सीधे पैसे की मलाई के मामले में यह पद थोड़ा सूखा यानी क्लीन माना जाता है, लेकिन प्रशासनिक पहुंच और नेटवर्किंग के मामले में बहुत तगड़ा है। हमेशा जिला मुख्यालय यानी कलेक्ट्रेट निर्वाचन कार्यालय में ही पोस्टिंग होती है, जहां चुनाव के समय वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है और सोने तक का टाइम नहीं मिलता, लेकिन चुनाव खत्म होते ही अगले 3-4 साल तक ऑफिस में सिर्फ आराम और शांति होती है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से शुरू होकर राजपत्रित स्तर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी या मुख्यालय स्तर पर उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी लेवल 10 और 11 तक जाता है। इसका कैडर छोटा होने के कारण वैकेंसी के हिसाब से प्रमोशन तेज होता है, जहां 6 से 8 साल में व्यक्ति राज्य मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति या बड़ी कमान पर जा सकता है और नेटवर्किंग के लिहाज से इसकी ग्रोथ बहुत मजबूत है। नंबर 11, 12, 13 पर है प्रवर व अवर वर्ग सहायक यानी UDA और LDA UPSSSC मुख्यालय। विभाग का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। वेतनमान प्रवर यानी UDA के लिए लेवल 6 और अवर यानी LDA के लिए लेवल 5 है। रिक्तियों की बात करें तो UDA में कुल 2 पद हैं, जिसमें UR का 1 और OBC का 1 पद शामिल है। LDA सामान्य चयन में कुल 6 पद हैं, जिसमें UR के 3, SC का 1 और OBC के 2 पद हैं।
वहीं एलडीए विशेष चयन में कुल 4 पद हैं, जिसमें एससी के 2 और ओबीसी के 2 पद शामिल हैं। इस विंग में क्षैतिज आरक्षण में महिला अभ्यर्थियों की सीटें शून्य दी गई हैं। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है और अर्हता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो यह लखनऊ स्थित यूपीएसएससी आयोग के मुख्यालय के अंदर की प्रतिष्ठित डेस्क जॉब है। जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां आती हैं, उनकी फाइलें इन्हीं की टेबल से होकर गुजरती हैं और इनका रसूख सिर्फ सचिवालय और आयोग के भीतर का है। जनता के बीच कोई सीधा भौकाल नहीं है। मलाई के मामले में ये बहुत ही लिमिटेड या सूखा पद है, लेकिन इसकी असली यूएसपी लखनऊ में स्थायी लाइफ है, जहां पूरी सर्विस लखनऊ में ही कटेगी और कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का झंझट नहीं होगा। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक का फिक्स टाइम रहता है और आगे की उच्च परीक्षाओं की पढ़ाई के लिए अपार समय मिलता है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल अवर वर्ग सहायक से शुरू होकर प्रवर वर्ग सहायक लेवल 6, फिर राजपत्रित अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर लेवल 8 पर जाता है और अंत में आप लेवल 11 और 12 पर उप सचिव या संयुक्त सचिव बन सकते हैं। इन हाउस डेस्क कैडर होने की वजह से इसका प्रमोशन नियमित और समयबद्ध होता है, जहां एलडीए से यूडीए बनने में लगभग 5 से 7 साल लगते हैं और पूरी नौकरी मुख्यालय के सुसज्जित माहौल में ही आराम से कटती है। नंबर 14 और 15 पर है जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी सामान्य व विशेष चयन। विभाग का नाम मद्य निषेध विभाग समाज कल्याण है और ये लेवल 3 की पोस्ट है। इसकी रिक्तियों की बात करें तो सामान्य चयन में कुल 78 पद हैं, जिसमें यूआर के 8, एससी के 4, ओबीसी के 5 और ईडब्ल्यूएस का 1 पद शामिल है। वहीं विशेष चयन में कुल 4 पद हैं, जिसमें एससी के 2 और ओबीसी के 2 पद दिए गए हैं। क्षैतिज आरक्षण में सामान्य चयन के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 3 सीटें रिजर्व हैं, जबकि विशेष चयन में सभी श्रेणियां शून्य हैं। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है और अर्हता विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये पद समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका काम शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना है। आबकारी विभाग जैसी रेड मारने की पावर इसके पास नहीं होती, ये केवल एक प्रचार और प्रशासनिक पद है। मलाई और वर्कलोड के मामले में ये पद काफी सूखा और शांत है, जहां सिर्फ बजट और जागरूकता कैंपों के आयोजन में थोड़ा बहुत प्रशासनिक स्कोप होता है। इसकी पोस्टिंग जिला मुख्यालय पर समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में होती है और काम का दबाव बिल्कुल शून्य यानी नो प्रेशर रहता है, जो इसे एकदम आराम की नौकरी बनाता है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी से शुरू होकर क्षेत्रीय मद्य निषेध अधिकारी लेवल 6 पर जाता है और इसके बाद आप लेवल 10 पर राजपत्रित उप निदेशक या सहायक मद्य निषेध आयुक्त बन सकते हैं। इसका कैडर अत्यंत छोटा होने के कारण प्रमोशन की गति काफी धीमी होती है, क्योंकि उच्च पदों की संख्या सीमित होने से कतार लंबी होती है, जिससे एक ही पद पर 10 साल से ऊपर का समय लग सकता है। नंबर 16, 17, 18 पर है मंडी परिषद के पद, जिसमें मंडी पर्यवेक्षक, अमीन और लिपिक या लेखा लिपिक शामिल है। विभाग का नाम राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश है। रिक्तियों की बात करें तो मंडी पर्यवेक्षक में 46 पद, अमीन या नीलामकर्ता में 323 पद और लिपिक या लेखा लिपिक में 229 पद दिए गए हैं। इसमें क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए सीटें अलग से नोटिफाइड हैं। वेतनमान पर्यवेक्षक के लिए लेवल 6, अमीन के लिए लेवल 5 और लिपिक के लिए लेवल 4 है। विशेष अर्हता के रूप में पर्यवेक्षक पद के लिए सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए स्नातक व इंटर दोनों में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य हैं, जबकि SC/ST के लिए 45% अंक चाहिए। अमीन व लिपिक में साधारण स्नातक चाहिए और लिपिक के लिए हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मंडी परिषद उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध बोर्ड माना जाता है, जिनका काम व्यापारियों के लाइसेंस रिन्यू करना, कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क वसूल करना और टैक्स चोरी रोकना है। मंडी शुल्क की चोरी पकड़ने और व्यापारियों को पेनाल्टी से बचाने के खेल में यहाँ डेली बेसिस पर कैश मलाई का बहुत तगड़ा स्कोप रहता है और एक्स्ट्रा इनकम के लिए इन पदों को बहुत ऊपर रखा जाता है। इसकी पोस्टिंग जिलों की बड़ी अनाज या सब्जी मंडियों यानी तहसील या जिला स्तर के कस्बों में होती है, जहां सुबह सुबह काम का दबाव ज्यादा होता है और दोपहर बाद काम शांत हो जाता है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल लिपिक या अमीन से शुरू होकर मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 लेवल 6, फिर मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 1 या मंडी सचिव श्रेणी 3 लेवल 7 पर जाता है और इसके बाद आप लेवल 10 और 11 पर क्लास 1 राजपत्रित अधिकारी स्तर के मंडी सचिव श्रेणी 2 या 1 या उप निदेशक बन सकते हैं। मंडी परिषद स्वायत्त होने के कारण इसका प्रमोशन सिस्टम संतुलित और मध्यम तेज होता है, जहां लगभग 6 से 8 साल में पदोन्नति का रास्ता खुल जाता है। नंबर 19 और 20 पर है सहायक प्रबंधक, गैर तकनीकी सामान्य व विशेष चयन।
विभाग का नाम उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर है और ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसकी रिक्तियों की बात करें तो सामान्य चयन में कुल 134 पद हैं, जिसमें यूआर के 54, एससी के 29, एसटी के 3, ओबीसी के 35 और ईडब्ल्यूएस के 13 पद शामिल हैं। वहीं विशेष चयन में कुल 47 पद हैं, जिसमें एससी के 37, एसटी के 1, ओबीसी के 2 और ईडब्ल्यूएस के 9 पद दिए गए हैं। क्षैतिज आरक्षण में सामान्य चयन के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 26 सीटें रिजर्व हैं। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है और अर्हता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये उद्योग विभाग का सम्मानजनक पद है, जिसकी पोस्टिंग जिलों में बने जिला उद्योग केंद्र यानी डीआईसी में होती है। मुख्य काम नए उद्योगों या स्टार्टअप्स को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी, लोन और लाइसेंस की फाइलों को अप्रूव करना होता है और स्थानीय उद्योगपतियों के बीच इनका अच्छा रसूख होता। बड़े बड़े लोन और सब्सिडी पास करने के एवज में इस पद पर परसेंटेज वाली मलाई का स्कोप अच्छा रहता है और पोस्टिंग आमतौर पर जिला मुख्यालयों पर होने से शहरी लाइफस्टाइल मिलती है, जहां काम का दबाव सामान्य रहता है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी से शुरू होकर प्रबंधक लेवल 7 पर जाता है और इसके बाद आप लेवल 10 और 11 पर सीधे पीसीएस संवर्ग स्तर के उपायुक्त उद्योग या जिला उद्योग केंद्र प्रमुख यानी डीआईसी हेड बन सकते हैं। कैरियर ग्रोथ के लिहाज से ये बहुत फास्ट और सॉलिड कैडर है, जहां लगभग 5 से 7 साल में अगला पद मिल जाता है और जिलों में सीधे उद्योगपतियों और कलेक्ट्रेट बैठकों का हिस्सा होने के कारण इसकी धाक जिला स्तर के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचती है। नंबर 21 पर है जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी। विभाग का नाम परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ है और ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें कुल रिक्तियां 85 हैं, जिसमें यूआर के लिए 35, एससी के लिए 78, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 23 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीटें शामिल हैं, जो स्थायी व अस्थायी हैं। क्षैतिज आरक्षण में महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 17 सीटें रिजर्व हैं। अनिवार्य विशेष अर्हता 12वीं इंटरमीडिएट विज्ञान तथा गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है, जिसमें कंप्यूटर डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जाती है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिला स्तर का पद है, जिसका मुख्य काम जिले में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण अभियानों और सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करना है। ये पूरी तरह से एक प्रशासनिक और तकनीकी प्रबंधन का पद है, जो सीधे कैश या ऊपरी कमाई के मामले में काफी साफ सुथरा यानी क्लीन माना जाता है, लेकिन सरकारी बजट मैनेजमेंट में जो थोड़ा बहुत प्रशासनिक स्कोप हो। इसकी पोस्टिंग जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ कार्यालय में होती है और पल्स पोलियो जैसे विशेष अभियानों के समय ही वर्कलोड बढ़ता है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी से शुरू होकर जिला प्रतिरक्षण एवं परिवार कल्याण प्रशासनिक अधिकारी लेवल 7 पर जाता है और इसके बाद आप लेवल 10 और 11 पर उप निदेशक प्रशासन स्वास्थ्य विंग बन सकते हैं। इस प्रशासनिक कैडर में प्रमोशन मध्यम गति से होता है, जिसमें लगभग 8 से 10 साल का समय लग सकता है और ये चिकित्सा विभाग के भीतर गैर चिकित्सकीय प्रशासनिक सर्वोच्च पद है। नंबर 22 पर है प्रबंधक जेल डिपो। विभाग का नाम मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश है और ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें कुल रिक्तियां 1 हैं, जो यूआर श्रेणी के लिए रिजर्व है। इस विंग में महिला अभ्यर्थियों के लिए सीटें 0 हैं। अनिवार्य विशेष अर्हता स्नातक डिग्री के साथ किसी फर्म या सरकारी विभाग के सेल्स काउंटर पर स्वतंत्र प्रभार के रूप में कम से कम 5 वर्ष का विक्रय कार्य का अनुभव और देवनागरी हिंदी का ज्ञान है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इसमें जेल डिपो कैंटीन या जेलों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विक्रय केंद्र के प्रबंधन का काम होता है, जहां कैदियों से सीधा पाला नहीं पड़ता। रसूख केवल कारागार विभाग के भीतर का है और चूंकि इसमें 5 वर्ष के विक्रय अनुभव की कड़ी शर्त है, इसलिए कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं। कमर्शियल डीलिंग और सप्लाई चेन होने के कारण मलाई का आंतरिक स्कोप रहता है और ये बड़े केंद्रीय कारागारों या मुख्यालय स्तर पर होने वाली बहुत ही शांत ड्यूटी है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल प्रबंधक जेल डिपो से शुरू होकर वरिष्ठ प्रबंधक कारागार उद्योग लेवल 6 और 7 पर जाता है, जिसके बाद आप लेवल 10 पर राजपत्रित मुख्य डिपो प्रबंधक या उपनिदेशक बन सकते हैं। केवल एक सीट होने के कारण इसका कोई बड़ा बैच कैडर नहीं है और प्रमोशन पूरी तरह से रिक्तियों और वरिष्ठता पर निर्भर होने से इसकी गति धीमी ही रहती है, लेकिन विभाग में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 23 पर है केंद्र प्रभारी यानी सेंटर इन चार्ज। विभाग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी लखनऊ है और ये लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें कुल रिक्तियां 92 हैं, जिसमें यूआर के लिए 43, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें शामिल हैं, जो अस्थायी हैं। क्षैतिज आरक्षण में महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 78 सीटें रिजर्व हैं। आयु सीमा विशेष रूप से 78 से 40 वर्ष है, जिसमें निगम कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है और अर्हता स्नातक के साथ हिंदी ज्ञान है।
इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये रोडवेज बस अड्डों के इंचार्ज या स्टेशन मास्टर जैसी प्रोफाइल होती है, जिनका काम बसों के रूट तय करना और बस अड्डे की व्यवस्था देखना है। बसों के डीजल पेट्रोल के खेल डक्कामार बसों को शह देने और लोकल वेंडरों या दुकानदारों के लाइसेंस के नाम पर यहाँ डेली बेसिस पर कैश मलाई का बहुत तगड़ा चलन ग्राउंड पर देखा जाता है। इसकी पोस्टिंग हमेशा शहरों या प्रमुख कस्बों के बस डिपो पर होती है, जहाँ काम का प्रेशर बहुत हाई रहता है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल केंद्र प्रभारी से शुरू होकर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक यानी ARM लेवल 7 पर जाता है, जो रोडवेज डिपो हेड होता है। और इसके बाद आप लेवल 10 पर क्लास 1 अधिकारी स्तर के एक क्षेत्रीय प्रबंधक यानी RM बन सकते हैं, जो रीजन हेड होता है। निगम में प्रमोशन मध्यम से तेज होता है, जहां लगभग 6 से 8 साल में आप ARM बन सकते हैं और इसके उच्च पदों पर सीधे क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था नियंत्रण करने का भारी रुतबा मिलता है। नंबर 24 पर है वक्फ निरीक्षक यानी वक्फ इंस्पेक्टर। विभाग का नाम सर्वे कमिश्नर वक्फ उत्तर प्रदेश है और ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें कुल रिक्तियां 12 हैं, जिसमें UR के लिए 5, SC के लिए 3, OBC के लिए 3 और EWS के लिए 1 सीट शामिल है। क्षैतिज आरक्षण में महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 2 पद दिए गए हैं। अर्हता विश्वविद्यालय का स्नातक होना आवश्यक है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच करना, उन पर अवैध कब्जों को देखना और सर्वे करना इनका मुख्य काम है। वक्फ संपत्तियों के विवाद सुलझाने या रिपोर्ट बदलने के नाम पर एक मुश्त मलाई का खेल बैकडोर से चलता है। इसकी पोस्टिंग मुख्य रूप से मंडल मुख्यालयों या उन जिलों में होती है जहां वक्फ संपत्तियां अधिक हैं और काम का दबाव बहुत ज्यादा नहीं रहता। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल वक्फ निरीक्षक से शुरू होकर वरिष्ठ वक्फ निरीक्षक या क्षेत्रीय सर्वे अधिकारी लेवल 7 पर जाता है और अंत में आप लेवल 10 पर राजपत्रित अधिकारी संवर्ग के उप सर्वे कमिश्नर वक्फ बन सकते हैं। यह एक छोटा संवर्ग है, इसलिए प्रमोशन की गति मध्यम रहती है, जिसमें लगभग 8 से 10 साल का समय लग सकता है और न्यायिक तथा धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में इनकी विशेष वैल्यू होती है। नंबर 25, 26, 27 पर आते हैं VIP डेस्क पद, जिसमें स्वागती सहायक भंडार अधीक्षक और स्वागत अधिकारी शामिल हैं। विभाग का नाम राज्य संपत्ति विभाग, सचिवालय प्रशासन और आवास विकास परिषद है। इन पदों में क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों की सीटें अलग से नोटिफाइड हैं। विशेष अर्हता के रूप में स्वागती सहायक के लिए स्नातक के साथ 12वीं इंटर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों का होना अनिवार्य है तथा दोनों भाषाओं में वार्तालाप की पूर्ण योग्यता हो। स्वागत अधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना अनिवार्य है। इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मंत्रियों, IAS अधिकारियों और बड़े नेताओं से सीधे मिलने और तगड़ी नेटवर्किंग बनाने के लिए ये पद लाजवाब है। सीधे पैसे की मलाई बहुत कम है, लेकिन बड़े लोगों से पैरवी या काम कराने की जो पावर वैल्यू मिलती है वो अद्भुत है। पोस्टिंग लगभग हमेशा लखनऊ या दिल्ली स्थित भवनों में ही होती है। भंडार अधीक्षक की पूरी नौकरी सिर्फ लखनऊ सचिवालय में स्टोर मैनेजमेंट के रूप में कटेगी, जहां वेंडरों से डीलिंग के कारण आंतरिक मलाई का अच्छा स्कोप रहता है और आगे की तैयारी के लिए बहुत समय मिलता है। इसके करियर ग्रोथ और प्रमोशन प्रोफाइल की बात करें तो इसका चैनल स्वागती लेवल 4 और 5 या भंडार अधीक्षक और स्वागत अधिकारी लेवल 5 और 6 से शुरू होकर लेवल 8 पर राजपत्रित प्रोटोकॉल अधिकारी तक जाता है और इसके बाद आप लेवल 11 पर PCS कैडर के विशेष कार्याधिकारी यानी OSD VIP विंग बन सकते हैं। सचिवालय और कलेक्ट्रेट विंग से सीधे जुड़े होने के कारण प्रमोशन नियमित और काफी स्मूथ होता है, जहां लगभग 7 से 9 साल में प्रोटोकॉल विंग में ऊंचे प्रशासनिक ओहदे तक पहुंचने का मौका मिलता है। तो भाइयों, इस प्रकार फाइनल शॉर्टकट बिल्कुल साफ है। अगर आपको अंधाधुंध पावर गाड़ी बंगला और रसूख चाहिए तो आंख बंद करके EO यानी अधिशासी अधिकारी को नंबर 1 पर रखो। अगर आपको तगड़ी मलाई और फील्ड का दबदबा चाहिए बिना किसी मानसिक तनाव के, तो सप्लाई इंस्पेक्टर और मार्केटिंग इंस्पेक्टर को टॉप पर डालो। अगर आपको शांति सिर्फ शहर की पोस्टिंग, संडे ऑफ और आगे UPSC या UPPSC की तैयारी करनी है तो असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट और UDA LDA को चुनो। और अगर गांवों में जमीनी धाक और एक मुश्त बड़ा खेल देखना है तो सहायक चकबंदी अधिकारी यानी S बड़ी EO बेस्ट है। बाकी ध्यान रखिएगा कि वास्तविक कार्यभार और सुविधाएं समय समय पर शासन के नए नीति निर्देशों पर भी निर्भर करती हैं। तो दोस्तों, आपका ड्रीम पद इन सब में से कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कंप्लीट पोस्टमार्टम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल M अचीवर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।